जड़ी बूटी ऐसा चीज है कि एकदम बिल्कुल सुन्न कर देगा, पर ये सब पाप लगता है। जो भगवान की चीज बनाई हुई हम सुन्न करेंगे उस। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ टार्जन बाबा के पास। जी हाँ, जिनको आपने हमारे व्लॉग में देखा था, जूने अखाड़े के व्लॉग में, कि टार्जन बाबा जो आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं हमारे महाकुंभ में, उनकी टार्जन कार के कारण। तो अभी मैं उनके पास आई हूँ। महाकुंभ एक त्योहार के जैसे होता है, पर्व की तरह होता है, और उससे बड़ी चीज ये कि इतने दूर दूर से साधु महंत आते हैं। तो इस महाकुंभ में ऐसा है कि कुछ साधु बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उनको ऐसी सुविधाएं मिली हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, फैसिलिटीज मिली है। और कुछ जो साधु महंत है वो, उनको मतलब कुछ फैसिलिटीज नहीं दी गई है, ना उनको अच्छे से शिविर दिया गया है, ना उनके लिए कोई प्रबंध किया गया। मैं बता दूं कि टार्जन बाबा जहाँ पे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई शिविर नहीं दिया गया, टेंट नहीं दिया गया। और वो उस स्थान पे है जहाँ से ऊपर से, गाइस मैं बता दूं तो ट्रेन जाती है, तो मल मूत्र जो है वो उनके ऊपर आता है। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी हमारे मोदी सरकार से कि ऐसा ना करे, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है इन्हीं साधुओं से है, इन्हीं नागा बाबा से, इन्हीं महंत लोगों से है। तो मैं चाहूंगी कि उनकी गुहार सुने, उन्हें भी उतनी भूमि पर्याप्त दी जाए जितने में वो अपना टेंट लगा सके, शिविर लगा सके। बाकी चलिए हम उनसे बात करके उनकी दिक्कत जानते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं कि उनको सरकार से क्या मांग है और क्या ठेस पहुंची है। तो गाइस बस मैं यही कहूंगी कि महाकुंभ में जो भी आ रहे हैं हमारे महात्मा साधु, तो उनके हृदय को ठेस ना पहुंचे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो बाबा जी, आप नागा साधु कब बने थे? किस उम्र में, किस अवस्था में? मैं तो 13 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। वैसे तो पहले ही था, बचपन से ही संन्यास, पर 13 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया था। और दूसरा बार कुंभ जब आया था, तो उसी टाइम में मैं नागा भी बन गया। दूसरे कुंभ में 80 से पहले। 80 से पहले अब नागा बन गए थे। तो मतलब किसी को देखे थे बनते हुए, किसी के बारे में सुने? नहीं देखा था बनते हुए, हमको तो बस संन्यास में आना था। हमको तो छोटे पद में मेरा माता पिता ने मेरे को तो दान में दे दिया। नहीं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप, मेरा तो माता पिता ने मेरे को तो दान में ही दे दिया। तो मैं तो अपना संन्यास होश संभाला हूँ गुरुजी के पास में। अच्छा। अभी आप लोगों का उम्र, महाराज जी उम्र कितना होगा आपका? मेरा तो 81 है। अभी 25 में 82 में हो जाऊंगा। चश्मा वगैरह नहीं लगा है? नहीं लगा रहा हूँ। ये देखने के लिए थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता है जी। ये बहुत बड़ी की जो चीज है। जी। अभी थोड़ा दूर से भी मैं पढ़ सकता हूँ, पर पास में होने पर साफ नहीं क्लियर दिखता है। गाड़ी वगैरह चलाते दिखता है? हाँ, गाड़ी फुल चला। दूर का तो पूरा अच्छा लोकेशन है। नहीं, जैसा कि मैं आपको, लोकेशन बहुत अच्छा है मेरा। आपका दूर का अच्छा है। हाँ। महाराज जी किसी दुश्मन को ठोके हैं इस गाड़ी से? नहीं ठोके हैं। चूहा बिल्ली भी नहीं मारा। अच्छा। ये गाड़ियाँ अकेले नहीं, अभी डंडा सो भी नहीं, टच भी नहीं है गाड़ी। देख लो, टच भी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में लेकर घूमता हूँ, देख लो। काफी तेज गाड़ी भी आप चलाते हैं? हाँ, चलती है। आप तो देख ही रहे हो कि चलती भी है, चलती भी दिखेगी आपको, गाड़ी भी चलती है। तो हमारे दर्शकों को चलती हुई गाड़ी, सीमा का अंदर गति चलाता हूँ गाड़ी। ऐसा नहीं कि अब इतना हाथ पैर इसका कमजोर है तो जोर से चलाओ तो कहीं गड्ढे में गिरे तो टूट जाए। नहीं, उसको सब ध्यान से अपना करना पड़ता है। ब्रेक भी बहुत नहीं लगता है। पता नहीं 5-6 पेडल मारो तो फिर जाकर के ब्रेक लगता है। तो इसलिए पहले सावधानी से हम चलता हूँ। सिटी में सब में जहाँ पर से। कितने लोग बैठ के चलते हैं इस गाड़ी में? हम तो अकेले ही चलते। एक बात बताइए कि मतलब ये शक्ति जो होती है वो कहाँ से आती है? ये बीज मंत्र से आता है। अच्छा। गुरु जी देते हैं, बताते हैं, बीज मंत्र को कंट्रोल होता है, उसी से ही सब चीज कंट्रोल हो जाता है। और जैसे आज का युवा अगर इसमें आना चाहे, नागा साधु बनना चाहे, तो बहुत खतरनाक काम है। मर जाते हैं जल्दी, बस खाली चेला बनकर भग जाते हैं। हाँ। चेला बनकर ज्यादा अधिक करके चेला बनकर के भग जाते हैं, गुरु के पास में ही नहीं रुकते हैं। हाँ। जब गुरु के पास में रुकेंगे तो सीखने को भी मिलेगा कुछ, और जो कि नागा सन्यासी भी बनने को मिलेगा। जी। बस ये भग जाते हैं कुंभ मेला में, फिर जाकर कहेंगे बाहर में हम नागा बन गया। क्या बर्ताव करना पड़ता है? 12 साल वैराग होता है। 12 साल वैराग्य धारण करना पड़ेगा। अगर मैं वैराग्य समझ पाऊँ कि मतलब किसी से मतलब नहीं, हर एक चीज को त्याग देना, वैराग्य यही होता है महाराज जी? की शरणों में रहना जी, गुरु की ही शरणों में रहना जी। संसार की ममता छोड़ के। जैसे मैं इस वर्ष, मेरा मतलब मैं 25 साल का हूँ, ठीक। अगर मुझे इस फील्ड में आना है, जैसे नागा बाबा बनना है, ठीक, तो अब मैं तो ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल करना, बस सीधी बात। सबसे बड़ी बात वही, वो होगा कैसे, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में पारा भक्ति होता है। पारा भक्ति वाला मूलाधारा को बंद करना पड़ता है। जो 8 चक्रा होते हैं, रुको बोलो मत, जब मैं बोलता हूँ तो फिर मत बोलो। 8 चक्राएं होती है, 8 चक्राएं से बंद हो जाता है मूलाधारा।
हाँ, वीर्यों को हम रोक देंगे, कंट्रोल कर देंगे। हम आप कितना मर्जी कुछ भी मर्जी मेरे साथ करोगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। वही तो मेन हाँ, वो पारा भक्ति बोलते हैं उसको। पारा भक्ति बोलते हैं। पारा भक्ति बोलते हैं। गाइस वो- जो आप लोगों का प्रश्न था ना, उसी प्रश्न पे हम आए हैं और उसी प्रश्न के बारे में महाराज जी बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। ये पारा भक्ति होता है। वीर्यों को कंट्रोल करने के गुरु महाराज जी बीज मंत्र देते हैं, नागा बनाते हैं, बीज मंत्र देते जी, हैं। इस बीज मंत्र का जैसे गुरु जी बताते हैं वैसा हम हवन पूजन के साथ में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। जी। 3 साल का, 9 साल का, 12 साल का, जैसा मतलब कि इसका टाइम होता हाँ, है। हाँ। उतना टाइम तक इसको हम करते रहेंगे, मंत्रों का यूज करते हैं। वो कंट्रोल कंठस्थ हो जाएगा, फिर हम कुंभ मेला में आएंगे, हवन पूजा करेंगे, वो सिद्ध होगा मंत्र। उस मंत्र से हम कहाँ पर भी अपना शरीर को बंद करके रहेंगे। मेरा शरीर काम दो, मेरे को नहीं सता सकता है। अच्छा। हाँ, 100% आपको भी हम कर सकते हैं ऐसा। हाँ। बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करेगा, सब शून्य कर देंगे हम। कितना समय लगता है? हाँ? कितना समय? अरे 1 दिन में शून्य कर देंगे। एक दिन में? 1 दिन में शून्य कर देंगे, ऐसा चीज है। सब जड़ी बूटी हाँ, ऐसा चीज है जी। कि एकदम बिल्कुल शून्य कर देगा। पर ये सब पाप लगता है। जो भगवान की चीज बनाई हुई हम शून्य करेंगे उस चीज के लिए, तो पाप लगेगा ना। है? कोई अपने मर्जी से पर आ रहा है। अपना मर्जी नहीं, किसी को भी करने का अधिकार नहीं। अगर ऐसा हम करेंगे तो 7 गाय का हत्या लगेगी बेटा हमको। तो महाराज जी नहीं, आप भगवान का चीज, इस चीज को गुरु महाराज जी हम लोगों को करते हैं। सब जितना हम लोग हमारा पाप पुण्य है, सब गुरु महाराज जी के ऊपर में चले गया। अब जो भी हमारा जो जितना भी था ना कष्ट दुख दूर, वो सब गुरु महाराज जी के पास चलेगा। हमको तो गुरु महाराज जी उस चीज से उद्धार कर दिए कि बेटा ये चीज की अपना कंट्रोल करो, मंत्र जाप ताप करो, तुमको नागा बना दिया गया। इंद्री को झटका मारते हैं गुरु लोग सब हैं। ये सब बहुत काम होते हैं इसके अंदर में। कम से कम एक चेला बनने के लिए 1 लाख रुपया कम से कम खर्चा होता है। 50,000 कम से कम खर्चा होता है। और अभी यहाँ पर एक चेला बनाओ तो कम से कम छोटा से छोटा चेला बनाओ तो 50,000 रुपया खर्चा होगा। गुरु लोग आएंगे, दक्षिणा देंगे, सब लोग उनको आशीर्वाद देंगे, फिर मुंडन होगा, उनका संस्कार होगा, और देशानंद गिरी महाराज जी आएंगे, फ्रेश मंत्र देंगे, हैं, सब पापों पुण्यों से मुक्त करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे दूसरा गुरु जो होंगे वो नागा सन्यासी बनाएंगे हमको, हैं। चोटी का गुरु अलग होंगे, कंठी का गुरु अलग होंगे, भगवा का गुरु अलग होंगे, लंगोटी का गुरु अलग, सब गुरु लोग अलग अलग होते हैं। सब मंत्र देते हैं। उस मंत्रों का ताकत से फिर अपना जीवन चलते रहता है।